प्रमुख कुशवाहा। सर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम साइंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो साइंस का क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो स्टूडेंट, इसमें हमें डिटेल से समझना है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और समीकरण कैसे आया और इसमें कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कौन कौन सी अभिक्रिया कैसे पढ़नी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो सबसे पहले आता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है स्टूडेंट, तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर में प्रतिदिन 10 लाख से ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एक दिन के अंदर में हमारे दिमाग के अंदर या पूरे बॉडी के अंदर देखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबली होता ही है। ठीक है, और कोई भी चेंजेस होता है तो किसके कारण होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण। मतलब कि कुछ भी चीज़ परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के पीछे किसका क्या रीज़न है, कुछ परिवर्तन होने का कारण क्या है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। ठीक है, हम जहाँ तक कि खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो भोजन हमारा पाचन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद अपने श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसके पीछे भी रीज़न क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मतलब प्रॉपर परिभाषा क्या है वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या हो, निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें गुणधर्म चेंजेस हो जाते हैं। कैसे स्टूडेंट गुणधर्म चेंज होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पानी कैसे बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, पानी मिलता है। ठीक है, उसका हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स जल। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो होता है कौन से स्वरूप में होता है, गैस स्वरूप में। हाइड्रोजन भी होता है स्टूडेंट, कौन से स्वरूप में होता है, गैस स्वरूप में। बट इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पानी बनता है वो कौन सा स्वरूप में होता है, द्रव स्वरूप में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ कि गैस मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके कौन सा स्वरूप धारण कर लिए, द्रव स्वरूप। ठीक है स्टूडेंट, ओके। दूसरा बात कि ऑक्सीजन जो होता है ज्वलनशील होता है, मतलब दहन पोषक बोल सकते हो। ठीक है, और हाइड्रोजन भी होता है, वो भी क्या होता है, दहन पोषक। ओके, बट जो जल होता है वो क्या होता है, दहन नाशक। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि ये आग जलाने में सहायता करती है और ये भी आग को जलाने में सहायता करती है, बट यहाँ पर इसका उपयोग, जल का उपयोग क्या करते हैं, हम आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात कि तीसरा मतलब गुणधर्म क्या चेंज होती है कि ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या होता है, हल्के गैस है। ठीक है, और ये क्या होती है, भारी। मतलब यहाँ पर परिवर्तन तुमको क्या देखना है, 3 गुणधर्म ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्या परिवर्तन हो रहा है कि भाई गैस था, क्या मिलके बन गया, द्रव बन गया। दहन पोषक था, क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना वो दहन नाशक बन गया। ठीक है,
उसके बाद हल्के होते हैं, ये भी हल्के होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस प्रकार से नए नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो जिन पदार्थों का निर्माण हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और जो जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान होता है उसको क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले आगे हमारा अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक की डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक अभिकारक तो हो गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अथवा भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बट अब उत्पाद की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, की उत्पाद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो उत्पाद। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान होता है उनसे क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उसने क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 2-3 अपने को डेफिनेशन मिल गई और तीनों डेफिनेशन को हम रिएक्शन से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फॉर एग्जांपल 3-4 रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद हमें बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल A+B gives C+D। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया है। एक और रासायनिक अभिक्रिया ले लेता हूँ, H2 गैस प्लस ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको बताना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो या तीर होता है, ठीक है, ये तीर के पूंछ के साइड, मतलब ये वाले भाग में तीर के जो पीछे साइड होता है इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। टेल के साइड मतलब पूंछ के साइड में जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है, और जो सिर के साइड होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझते हैं यहाँ पर ये जो A और B जो है वो क्या है, हमारा
अभिकारक, ठीक है। और उत्पाद क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान, शीर की साइड कौन है, C+D, मतलब उत्पाद ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन प्लस ऑक्सीजन है और मिलके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी ये पूछ के साइड क्या है हमारे पास, पूछ के साइड क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। ये अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या है, उत्पाद है। ओके, उसी प्रकार से देखिए आप, तो यहाँ भी क्या है, पूछ के साइड कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर सेम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और मैं समीकरण लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस समीकरण में अगर हम बात करें अभिकारक क्या उत्पाद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर चेंजेस क्या हो गया कि तीर इस साइड हो गया, ठीक है। तो हेड के साइड कौन है, NaCl है और क्या है, H2 है, ठीक है। और यहाँ पर टेल के साइड कौन है, टेल के साइड है NaOH प्लस ACl, ठीक है। तो टेल के साइड मतलब कि पूछ के साइड में जो है वो हमारा क्या है, अभिकारक है। और हेड के साइड पे क्या है हमारा, ये उत्पाद है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया, उत्पाद, अभिकारक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बुक में भी कुछ इसी टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। सो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारे कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है टॉपिक हमारा, क्या है नेक्स्ट अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, ठीक है स्टूडेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या परिवर्तन होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले होता है अवस्था में परिवर्तन, स्टूडेंट अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल कि एक सॉलिड हमारे पास क्या है, बर्फ है, ठीक है। और उसको हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है। टेम्परेचर देने के बाद वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड में चेंज होने के बाद मतलब द्रव अवस्था में चेंज होता है, फिर उसको वापस हम टेम्परेचर देते हैं तो किस अवस्था में चेंज होता है, गैस अवस्था में चेंज होता है। मतलब कैसे होता है कि यहाँ पर सॉलिड था, ठीक है, इसको हमने क्या दिया, टेम्परेचर दिया, ठीक है। टेम्परेचर दिया, तापमान दिया सूर्य प्रकाश के। अगर समझ लो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इस बर्फ को क्या किया हमने, रख दिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वापस इसको हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वापस अगर इसको टेम्परेचर मिलता है तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या था कि सॉलिड मतलब ठोस अवस्था था, ठीक है। ठोस से किस में चेंज हुआ, द्रव में, ठीक है। और द्रव से किस में चेंज होगा स्टूडेंट, गैस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है। थर्ड होता है तापमान में परिवर्तन, चौथा होता है हमारा गैस का उत्सर्जन,
स्टूडेंट इस टाइप के हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया होने से 4 परिवर्तन दिखने को मिलता है। सबसे पहले आता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्थाएं चेंज होती है, फिर रंग में परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि उसके कलर क्या हो जाता है, पदार्थ के कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब रंग में परिवर्तन हो, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर का परिवर्तन कैसे होता है स्टूडेंट, कि सपोज कोई चीज़ उसके रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कोई चीज़ को मिश्र कर देते हैं तो उसका उत्कलन बिंदु या अथवा गलन बिंदु वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, नए पदार्थ बनने से, ठीक है। उसके बाद आता है गैस का उत्सर्जन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करती है, जैसे कि यही रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसमें क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ गैस का भी उत्सर्जन होता है, और गैस का उत्सर्जन होने से उसको दूसरी अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा गैस का उत्सर्जन, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा वो क्या है देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। ओके, चौथा जो हमारा होता है रासायनिक समीकरण में तापमान, दाब तथा उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के 4 मतलब के लिखने की प्रक्रिया है, ठीक है। सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया। कोई भी अभिक्रिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पानी की अभिक्रिया लिखता हूँ, तो जैसे कि मैं फर्स्ट में मैंने क्या समझाया था कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के मिलने से क्या बन रहा था, जल बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बट यहाँ पर अगर हम रासायनिक समीकरण में इसको दर्शाएं, तो कैसे लिखेंगे कि H2 गैस स्वरूप 1/2 O2, ये भी गैस स्वरूप, ठीक है, और मिलने से क्या बन गया H2O, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ कि हाइड्रोजन के रासायनिक प्रतीक क्या होता है, H होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, O होता है, और जो जल मतलब इन दोनों के मिलने से जो बना पानी उसका रासायनिक प्रतीक क्या है, H2O, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर
नाम ना लिख के उसके तत्व के सिंपली प्रतीक का उपयोग किया जाता है, संकेत का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा हमारा क्या है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा अवस्था में आ जाता है गैस। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है ठोस, फिर आता है द्रव। ठीक है, और चौथा जो आता है हमारा जलीय विलयन। ठीक है, ठीक है। तो ठोस गैस को हम किससे दर्शाते हैं? जी से। ठोस को हम किससे दर्शाते हैं? एस से। द्रव को किससे दर्शाते हैं? एल से, लिक्विड L फॉर लिक्विड। और जलीय विलयन को किससे दर्शाते हैं? AQ से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मतलब समीकरण में पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के तापमान, दाब इत्यादि को उत्प्रेरक आदि को किस पे? तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर तीर का जो निशान होता है, जैसे कि A+B U C+D है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर टेम्परेचर लिखना है तो मैं कहाँ लिखूँगा? तो टेम्परेचर में मतलब तापमान जो है यहाँ लिखूँगा, अथवा दबाव लिखना हो तो दाब भी यहाँ लिखूँगा, अथवा कोई उत्प्रेरक लिखना हो तो वो भी कहाँ लिखूँगा मैं? तीर के ऊपर या अथवा नीचे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण के दर्शाने में 4 महत्व की बातें हैं, और ये इसको हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।